यहां से मैं आपको आगे ले चलूं ना। मैं समझता हूं कि आज अध्याय 8, 9 और 10 पे ही हम बात करेंगे और बाकी कल 11वें अध्याय से आपको आगे ले चलूंगा। लेकिन साथ ही साथ आपको याद दिला दूं कि हम वर्ड्स बाय वर्ड्स, चैप्टर वाइज चैप्टर नहीं जा रहे हैं। हम मूसा की सेविकाई को, जो उसका अहम हिस्सा है, उस पहलू को छू रहे हैं और उसी पे बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आप लोग इस बात को ध्यान रख रहे हैं और रखेंगे ना। दोस्तों, मैं समझता हूं कि काफी तादाद में लोग जुड़ चुके हैं, 480 के आसपास में। मुझे अब यहां से आगे बढ़ना होगा। तो फिर से कहता हूं कि अध्याय 8, 9 और 10 तक में कुछ बातें हैं जो आपके बीच में रख रहा हूं। फेसबुक के ऊपर मैंने कुछ पोस्ट डाले थे, मैं उसको भी आज कनेक्ट करूंगा। तो मैं समझता हूं कि मैं थोड़ा लेट हुआ हूं क्योंकि कुछ टेक्निकल चीजें प्रॉब्लम थी, बट अभी सब कुछ ठीक है। तो मैं यहां से आगे बढ़ना चाहूंगा। तो सबसे पहले तीनों अध्याय में 4 बातें और 4 घटनाएं आपको बताऊंगा। 4 बातें हैं, 4 घटनाएं हैं और 7 विपत्तियां हैं। जी, रिपीट कर देता हूं, फेसबुक यूट्यूब वालों बड़े ध्यान से सुनिए अगर आप लोग लिख रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज, मैं कभी कभी बहुत स्पीड या तेजी से या जल्दी से बात को फिनिश कर देता हूं या स्टेटमेंट को फिनिश करता हूं। तो आप लोग जो नोट्स बनाते हैं, चिंता मत करिए। आपका जो फोकस है ना, वो होना चाहिए मुझ पर, वचनों पर मैं जो दे रहा हूं। अगर कोई पॉइंट्स चूक जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, जब अपलोड होती है फेसबुक यूट्यूब पर, आप उस वक्त में पॉज करके आप जो है नोट्स अपने बना सकते हैं। ये बीच में मैंने उचित समझा, इसके लिए आपको बता दिया हूं ना। दोस्तों, वापस आता हूं आपके बीच में ये बताते हुए कि 4 बातें हैं, 4 घटनाएं हैं और 7 विपत्तियां हैं। अब हम इसको पीछे से चलेंगे, यानी कि 7 विपत्तियां बताऊंगा, फिर 4 घटनाएं बताऊंगा और जो इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी, सीखने लायक, वो है 4 बातें, वो बताऊंगा। तो वापस कहता हूं, 4 बातें हैं, 4 घटनाएं हैं, 7 विपत्तियां हैं। लेकिन इसको मैं पीछे से जा रहा हूं, या नीचे से पीछे से आप ऐसा बोल सकते हैं, विपत्ति, घटनाएं, बातें, ऐसे चलेंगे। तो सबसे पहले 7 विपत्तियां या 7 आपघात जो फिरौन पर और उनके लोगों पर घटी थी, वो आपके बीच में रख रहा हूं ना। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि 2 मैं बता चुका हूं। कौन सा? एक है पानी का लहू बनना, दूसरा बताए थे पिछले जो मैंने खत्म किया था शुक्रवार को, वो था, तारीख क्या था शुक्रवार का, जो भी देख लेना, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आपको मेंढक को जो है परमेश्वर लेकर आता है, वो बताए थे। आई थिंक 30 तारीख, 29 तारीख, फ्राइडे 1 तारीख था, क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, ओके, तो 2 तारीख को सैटरडे था। और फिर नहीं किया था, हाँ, फ्राइडे हमने नहीं किया था, राइट, 1 तारीख को नहीं किया था। वेरी गुड इसलिए मैंने कहा ना कि पिछले साल हमने खत्म किया था, आज ये पहला है। चलिए वापस आते हैं ना। वापस याद दिला दूं, पहला चमत्कार कौन सा है, आपको बता दिया, पानी का लहू बनना। दूसरा क्या है, मेंढक लाना। और ये है टोटल 7। और जो आखिरी है ना, वो कल शुरू होगा, यानी कि फिरौन के लोगों का और फिरौन के राजा का पहला बेटा मर जाना। और जिसको परमेश्वर ने कहा था कि तूने इज़राइल जो मेरा पहलोटा है उसको नहीं छोड़ा, जिसके चलते अब मैं तेरे पहलोटे को मारूंगा। ओके, तो ये बात हमको जो है क्लियर करती है ना। दोस्तों, मैं समझता हूं कि 30 तारीख समीक्षा बोली, 30 तारीख, अच्छा 30 तारीख लास्ट था। ओके समीक्षा, ओके गुड ना वापस आना पड़ेगा। 7 विपत्तियां, ये है पहला, ये है पहला। इन सब की जिक्र, खुलासा पीछे इंट्रोडक्शन में मैं देते आया हूं, और वो कुछ इस प्रकार से सर पे होता है। आप जिसको जू कहते हैं या फिर आप क्या कहते हैं, और मैं समझता हूं कि यहां पे क्या लिखा है, कुटकियां लिखा है, आप इसको देख सकते हैं। ये पहली विपत्ति डाली फिरौन के ऊपर, और ये सारी घटना कब की है, ये घटना है अध्याय 8, अध्याय 9 और अध्याय 10 में। मैं इसको फिर कहता हूं, वर्स बाय वर्स नहीं जा रहा हूं। 8 का 16 आप देख सकते हैं। फिर दूसरी विपत्ति आप देख सकते हैं कि एक साथ 3 तरह के आप जो है फ्लाइज यहां पे देख सकते हैं, एक साथ 3 तरह के फ्लाइज, ओके, या मक्खियां, मधुमक्खी, ये कीड़ा और ये मक्खी, ऐसे आप देख सकते हैं निर्गमन 8 का 24 में ना। इसके ऊपर मैं आऊंगा फिर कभी बीच में,
क्योंकि आपको ये तीनों एक ही कैटेगरी के दिखेंगे, उसके पीछे कनेक्शन है। और आपको मैं बता चुका हूं कि सब कुछ अपोक्लिप्टिक है। अपोक्लिप्टिक का मतलब है दृष्टांत के रूप में परमेश्वर जो है वो बातें करता है। तो उसका जो कनेक्शन है मैं आपको बताऊंगा, और अभी थोड़ा सा बता देता हूं कि जब बताऊंगा तो आप उसको ज्यादा एंजॉय करोगे। आप देख सकते हैं कि तीनों की एक ही कैटेगरी है, जिसको कहते हैं मक्खियों की कैटेगरी या फिर फ्लाइज की कैटेगरी। एंटी क्राइस्ट, आपका लूसीफर और झूठा नबी, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय, आपको वहां पर भी एक ही कैटेगरी दिखेगा। तो मैं समझता हूं कि आप इनको जो है उस कैटेगरी में ला सकते हैं, जो कि एक अपोक्लिप्टिक के रूप में हम इसको देख सकते हैं। नाउ आगे बढ़ना चाहूंगा। फिर उसके बाद में ये रहा जो 9 का 6 में परमेश्वर बताता है कि तुम्हारे जितने जानवर हैं ना वो मर जाएंगे, जानवर मर जाएंगे, लेकिन इज़राइल में का एक भी पशु नहीं मरेगा, एक भी पशु नहीं मरेगा। अब इसके पीछे लॉजिक आप सोचिए। परमेश्वर अंतर करता है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा देवी देवताओं को क्या करना है वो मुझे पता है। मेरे जो लोगों के लिए मैं देवता हूं यहोवा, मैं क्या करता हूं वो मैं देखूंगा। लेकिन मैं जब 4 घटनाएं बताऊंगा तो इसका कनेक्शन मैं वहां जरूर करूंगा। फिर उसके बाद में निर्गमन की किताब 9 का 10 में आप देख सकते हैं, सो वे भट्टी की राख लेकर उनके जो शरीर है उसमें आप देख सकते हैं कि फोड़े निकल जाना, आप देख सकते हैं फोड़े बन जाना। फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं कि कैसे ओले गिरे। फिर उसके बाद में टिड्डियां, या फिर आप इसको क्या कहते हैं, लोकस्ट, टिड्डियां, ये आप देख सकते हैं। और ये रहा 7वां आखिरी में, जो कि 3 दिन 3 रात के लिए टोटल अंधेरा, टोटल अंधेरा, घोर अंधेरा। ऐसा लिखा है कि पड़ोस में खड़ा व्यक्ति तक एक दूसरे को देख नहीं सकता था, इतना घोर और डार्कनेस आप जिसको कह सकते हैं। ये ना, मैं ये सारी बातें आपके बीच में क्यों रख रहा हूं, वापस से आपके बीच में रख देता हूं। 7 विपत्तियां एक के बाद एक परमेश्वर डालता गया, और फिरौन का जो मन है वो कठोर, कभी ठीक, कभी कठोर, कभी ठीक। और ये बताती है कि परमेश्वर ने ही तय किया था कि ऐसा इसके साथ में इसलिए होगा ताकि मैं फिरौन को बता सकूं, उस वक्त के दुनिया को बता सकूं, और आज जो बाइबल पढ़ते हैं तोरहा उसको बता सकूं कि सच्चा परमेश्वर एलोहिम यहोवा ऑलमाइटी गॉड है। जी, 7 विपत्तियों में से एक ये, फिर उसके बाद में दूसरा ये, फिर उसके बाद में तीसरा ये, फिर ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां, ये ओके 7वां। ऐसे करते हुए आप जो हैं 7 विपत्तियां एक के बाद एक। आप सोचिए क्या हालत हुई होगी फिरौन की, क्या हालत हुई होगी वहां के लोगों की, और किस तरीके से डर गए होंगे, भौचक्के हो गए होंगे। और एक ऐसा व्यक्ति जिसको पहले कहा था इस फिरौन ने कि कौन है यहोवा, मैं नहीं जानता। लेकिन आपको जब मैं ये 4 घटनाएं बताऊंगा तो आपको एहसास हो जाएगा कि जिसने 5वें अध्याय में कहा कि यहोवा कौन है, मात्र 5 अध्याय के बाद में ये व्यक्ति झुक जाता है। मैं वो भी कनेक्ट करूंगा। तो 4 घटनाएं, पहली घटना कौन सी है कि जादूगरों ने हार मान ली, जादूगरों ने हार मान ली। कहां लिखा है? 8 का 19 में आप चेक कर सकते हैं, या फिर मसीह मंथन के जो लोग हैं वो आप इसको डाल सकते हैं, नीता जी या कोई भी आप डाल सकते हैं। वापस कहता हूं कि जादूगरों ने हार मान ली। और आपको पता है कब हार मान ली? जैसे ही तीसरी विपत्ति हुई। वो क्या थी? जैसे ही जू आना शुरू हो गया और उन्होंने कहा कि अब हमसे नहीं होता। क्यों? उन्होंने ये भी कहा कि ये वो परमेश्वर है, उसके आगे हमारा जादू नहीं चलता। तो वापस कहता हूं कि जितने विश्वासी हैं अपनी पीठ थपथपाइए, क्योंकि आप एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो सारे देवी देवताओं में, दुनिया के जितने भी ईश्वर गॉड्स आते हैं, आए थे और आते रहेंगे, जो कि मैन मेड है वो तो आप जानते ही हैं, इन सब में श्रेष्ठ, इन सब में महान, जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, वही आदि है, वही अंत है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है, और वो परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। क्या बात है! और मुझे ऐसे परमेश्वर का प्रचारक होने में घमंड है, एक ऐसे परमेश्वर की टीचिंग देने में घमंड है।
एक और चीज दिमाग में आ रही है, बताऊं बाद में बताऊं, चलो बता देता हूं, फिर बाद में कभी याद रहा नहीं रहा। आप जिसको सुन रहे यानी मुझ डैनियल राज को, आपको शायद एहसास है या नहीं है कि कम से कम 1 साल से, अभी अभी अगला महीना जब आएगा ना फरवरी, 1 साल पूरा हो जाएगा। तो दूसरे शब्दों में आप 1 साल बोल सकते हैं या 11 महीना। आप शायद नहीं जानते कि भारत के अंदर प्रचारकों की श्रेणी में, इन द लिस्ट ऑफ प्रीचर्स की श्रेणी में, आपको डैनियल राज सबसे ज्यादा लोग देख रहे हैं, ऐसा आपको पाया जाएगा। और मैं समझता हूं कि इसके पीछे मेरी टीम या किसी प्रकार का टेक्नीशियन या किसी प्रकार का क्या कहते हैं सांसारिक चीजें, कैमरा लाइट नहीं, या मेरी बातें नहीं, या फिर हमारा ऑफिस का सेटअप, जी नहीं, ये सब उस परमेश्वर का काम है। मैं सारी महिमा उसको देता हूं। आप शायद नहीं जानते कि 2 दिन पहले संडे का मैसेज अभी तक 50,000 लोग देख चुके हैं। मैंने जो प्रचार किया था, स्टॉप फॉलोइंग 5 टाइप्स ऑफ प्रीचर्स, उसको 50,000 लोग देख चुके हैं अभी तक। अब आप बताइए। और साथ ही साथ मुझे जो फोन आते हैं ना, जो कि मैं आजकल कम उठा रहा हूं, मुझे जो फोन आते हैं ना, वो फोन किस प्रकार के होते हैं पता है? विश्वासियों के भी होते हैं, अविश्वासियों के भी होते हैं। मैं गजब की जब बातें उनकी सुनती है मेरा माथा चकरा जाता है कि कैसे परमेश्वर बुढ़ों में, जवानों में, लड़कों में, लड़कियों में, और यहां तक कि माएं, पिताजी उनके जो हैं वो कहते हैं कि बच्चे तक आपको सुनते हैं, और उनके बीच में वो कहते हैं कि हम डैनियल अंकल को ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। ऐसी बातें मैंने बीच में क्यों रखी है? मैं फिर कहता हूं, हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, यहां लिखा है कि जादूगरों ने हार मान ली, हार मान लेते हैं यहां पे, आप देख लीजिएगा। तो इसका मतलब है कि हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना प्रचारक करते हैं या प्रचार करते हैं, टीचिंग देते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसके चलते यह बात मैंने बीच में डाली है। और जो मुझे सुनते हैं, मैं बाकी लोगों को ऐसा कहकर नीचे नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि मसीह समाज में कुछ 1 साल से सबसे ज्यादा, मैं मेरी बड़ाई खुद नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, आप खुद नोट करिए, सबसे ज्यादा मेरे वीडियोस को फेसबुक और यूट्यूब पे देखे जाते हैं। गजब के क्या कहते हैं फॉलोवर्स बढ़े हैं, गजब के सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं इन कुछ 11 महीनों के अंदर। आप इस बात के विटनेस हैं, और जितने मुझे अभी सुन रहे हैं आप भी जानते हैं। इवन अभी 640 लोग। आज कौन सा दिन है? आज नौकरी का दिन है, मंगलवार है। आपके भारत के जितने भी, मैं तो नाम नहीं लेता किसी का, आप जिस किसी भी प्रीचर को देखिए, आपको सबसे ज्यादा ऑनलाइन फेसबुक पे ये परमेश्वर का अनुग्रह मुझे मिल जाएंगे ना। मैं फिर कहता हूं, अपनी पीठ थपथपाइए, क्योंकि आप एक ऐसे परमेश्वर के सेवक हैं, विश्वासी हैं, यीशु को फॉलो करते हैं, क्राइस्ट फॉलोवर हैं आप। तो 4 घटनाओं में से एक, जादूगरों ने हार मान ली। दूसरा, मिस्रियों के लोग विश्वास करते हैं। मिस्र के लोगों ने फिरौन के जो कर्मचारी थे ना, जो उसके आसपास में, जो उसके लीडर थे या उसके मंत्री थे, कैबिनेट मेंबर्स बोल सकते हैं आप लोग, वो सब ने विश्वास कर लिया था कि ये वो परमेश्वर है जो यहां के 2-3 हजार देवताओं में से, देवियों में से सर्वश्रेष्ठ है। कहां लिखा है? 9 का 20 में। आप चेक कर लो, आप डाल दीजिए, कोई भी जो समीक्षा, अनीता या फिर राजेंद्र या जितेंद्र, जो भी आप लोग हैं ना, डाल दीजिएगा प्लीज। या डाल दिया, वाह। लिखा है, फिरौन के कर्मचारियों से जो लोग यहोवा के वचन का भय मानते थे, उन्होंने तो अपने अपने सेवकों और पशुओं को, ओके आप देख लीजिएगा, डाल दीजिएगा। हाँ, वे सब कहते हैं कि इनका जो परमेश्वर है, फिरौन को सलाह दे रहे, भाई हार मान ले ना। तीसरी घटना, मिस्री देवी देवता हार मान लेते। कैसे? आपको कनेक्शन देता हूं। ये जो 10 विपत्तियां घटी उनके ऊपर, मेरे हिसाब से तो कभी घटेंगी, आखिरी वाला, लेकिन जितनी भी घटी, जिसका जिक्र मैं भी कर रहा हूं, उनमें से किसी देवी देवता ने मूसा को नहीं रोक पाया। बाप रे, फिर से बोलना पड़ेगा, रिपीट करता हूं कि मूसा को, हारून को नहीं रोक पाया। मैं जब इंट्रोडक्शन का सेशन चला रहा था, एपिसोड चला रहा था, मैंने यह भी कहा कि मूसा और हारून एक ऐसे लोग थे, हाथ में तावीज नहीं थी, गले में क्रॉस नहीं था, उनके पास में बाइबल नहीं थी, किसी प्रकार का विशेष कपड़ा, सफेद कपड़ा, लाल कपड़ा नहीं, उनके पास में सिर्फ एक ही था, और वो था परमेश्वर की उपस्थिति, जो साथ में लेके चलते थे। ऐसा कोई जादू गिनती का
क्या कहते हैं, 23 का 5 पढ़ो, नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 5, अगर मैं गलत नहीं हूं, आई होप सो, एक सेकंड दीजिएगा, होना तो वही चाहिए। 23 का 5 देखो जी, एक सेकंड देना दोस्तों। वाह जी, गिनती 15 का 23 देखो, एक सेकंड देना। जहां पे लिखा है कि इजरायलियों पर, मेरे लोगों पर कोई जादू, कोई तंत्र नहीं चल सकता, ऐसा लिखा है 15 का 23, 23 का 5, 15 का 23, बट लिखा है जी, सीधा देना। नहीं, ओके, ठीक है, देखते हैं बाद में, लेकिन वहां लिखा है किसी प्रकार का कोई जादू नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 23वां ही अध्याय है, 23वां ही अध्याय है, 14-15 तुम देखो जरा, चेक करो, जादू नहीं चलेगा, जरा चेक कर लेना, ठीक है ना। चलिए वापस आते हैं दोस्तों। मिस्र के देवी देवता हार मान लेते हैं, क्योंकि किसी प्रकार का एक्टिविटीज उन्होंने नहीं किया। मैं आपको चौथा जब कनेक्शन दूंगा आप कन्विंस हो जाओगे। चौथा है फिरौन खुद झुक गया, फिरौन खुद झुक जाता है। मतलब राजा फिरौन जो है ना, वो भी कहता है मूसा को कि भाई तुम लोग जाओ, लेकिन मुझे भी प्रार्थना में याद रखना। अब आप सोचिए, फिरौन जैसा आदमी जिसने पहले ये कहा था कि कौन है यहोवा मैं नहीं जानता, ऐसा व्यक्ति झुक जाता है। झुक जाता है मतलब क्योंकि इसको मन फिराव के लिए परमेश्वर मौका नहीं देता, इसका जीवन बच जाए ऐसा परमेश्वर मौका नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर हर चीजों को जानता है ना। ये 4 घटनाएं, जादूगर हार मान लेते हैं, मिस्र के लोग विश्वास कर लेते हैं, मिस्र के देवी देवता हार मान लेते हैं, और राजा फिरौन झुक जाता है। इसका मतलब क्या है कि अभी जो 5वें अध्याय में फिरौन था ना, वो 10वें अध्याय में, और कल तो 11वां अध्याय है। आते आते ये जो चढ़ के बैठा था ना घमंड पे, ये जो चढ़ के बैठा था ना अपने अहंकार में, ये सीधा नीचे आ जाता है और एक ऐसी स्टेटमेंट दे देता है कि अब तुम लोग जा सकते हो। कब? कल, आज नहीं कल। लेकिन उसके पहले, कल यानी कि मेरा जो 16वां एपिसोड आने से पहले क्या क्या बातें हुई, जिसको मैंने लिखा है कि 4 बातें, जिसको मैंने लिखा है गिनती का 23 देखो, कोई लिख रहा है, कोई भेज रहा है गिनती का 23 जी। ओके, वापस आते। 4 बातें इसके बीच में हुई हैं और वो बहुत ज्यादा सीखने लायक है, और मैं उसी को हाईलाइट करूंगा। तो 4 घटनाएं आपको बता चुका हूं, 7 विपत्तियां आपको बता चुका हूं। मुझे लगता है कि एक और चीज आपके बीच में ऐड करना होगा, अगर ये वचन वही है तो जी। हाँ, यही है 23 थैंक यू जिसने भी भेजा है, उनका नाम ऊपर चला गया, काफी लोग भेज रहे हैं। ओके, लिखा है निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रख सकता। बिल्कुल सही बात है, परमेश्वर के लोगों पर किसी प्रकार का कोई जादू नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच ना। मैं कह रहा था बीच में, जो मैं भी रोक दिया हूं, और वो यह है कि शिक्षाएं, वो चाहे प्रकाशित वाक्य, उत्पत्ति की पुस्तक, मूसा की सेविकाई, ऑफ ए सन्स ऑफ गॉड, डॉटर्स ऑफ मेन और रैप्चर, बहुत बहुत टफ कठिन सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स के ऊपर ये 1 साल में डैनियल राज ने आपके बीच में लाया है। और मुझे जो फोन आए हैं, मुझे उससे ये एहसास लोगों ने दिलाया कि जिस बाइबल को पहले हम हाथ लगाने से पहले सोचते थे कि भाई इसको पढ़े कि नहीं पढ़े, इतनी मोटी बाइबल, इसको पढ़े कि नहीं पढ़े, लेकिन जब से डैनियल राज को हमने सुनना शुरू किया तब पता चला कि यह पुस्तक इतनी आसान है, इतनी इजी, आसान तरीके से समझने लायक है। तो अब तो ऐसा हो गया है कि जवान तो जवान, बुजुर्ग तो बुजुर्ग, बच्चे तक बाइबल को ऐसे पढ़ ले रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जब से हमने आपके नजरिए से, अभी देखिए ना ये नजरिया, हम 10 विपत्ति देखते थे, लेकिन कैसे इसको जो है सिस्टम के तरीके से हम जब पढ़ रहे हैं या स्टडी ले रहे हैं तो बड़ा आसान हो जा रहा है।
वैसे ही भविष्य में जितनी भी पुस्तकें, वो चाहे अयूब की पुस्तक हो, नबियों की पुस्तकें हो, और फिर अभी जो नेक्स्ट मेरा है वो है अपोस्तल यानी कि पौलुस, उसकी मिनिस्ट्री के ऊपर बात करूंगा। ऐसे फिर उसके बाद में 4 किताबें, मत्ती, मरकुस, लूका, योना, ऐसे करके हम जो है टोटल बाइबल को, ताकि अगली पीढ़ी, 22वीं पीढ़ी, यूट्यूब पे अगर ये वीडियो रहता है तब तक में, तो मैं समझता हूं कि उन तक एक ऐसी खरी शिक्षा पहुंचेगी। इसी के प्रयास में हूं। तो इस सभी घटनाओं के बीच में, 4 घटनाओं के बीच में, 7 विपत्तियों के बीच में 4 बातें आपके बीच में रख रहा हूं ना। 700 लोग जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 4 बातों में से पहला आपके बीच में रख रहा हूं। पहला, जब ये सब कुछ हो रहा था ना, परमेश्वर का दास मूसा ने गया, फिरौन से कहा मेरे लोगों को जाने दे, परमेश्वर के लोगों को रिहा करो। जब ये बातें हो रही थी तो 4 बातें, रिपीट करता हूं, 4 बातें, उसमें से है पहला, फिरौन कहता है ठीक है, विपत्ति डाल दी, मुसीबत आ गई, मेंढक आ गए, लहू बन गया पानी, इन सब को देख देख कर उसके मुंह से एक शब्द निकला, ठीक है जाओ आराधना करो, परमेश्वर की उपासना करो, लेकिन कहां? मेरे ही देश में रहकर। तो लिखा है मेरे देश में ही रहो। अब ये कहां लिखा है? 25 में, ये वाला, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो, इसी देश में। तो इसको लिखा है कि फिरौन कहता है जाओ, आजादी है, वर्शिप करो, सेवा करो, सब करो, लेकिन इसी देश में। मैं इसका खुलासा दूंगा आपको, जब आऊंगा ना तब दूंगा। दूसरा आपके बीच में रखने जा रहा हूं, बहुत दूर ना जाना। क्या कहता है कि बहुत दूर ना जाना? कहां लिखा है? वचन 28 में। फिर उन्होंने कहा मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर ना जाना, और मेरे लिए विनती करो। ये देखो, मेरे लिए विनती करो। मैंने आपको बताया था ना वो झुक गया। हाँ, अब आया होगा आपको समझ में। चलिए वापस आता हूं, फिर कह देता हूं कि दूर नहीं जाना। तो पहला क्या कहता है? इसी देश में। दूसरा क्या कहता है? दूर नहीं जाना। अब इसका अर्थ क्या है वो भी बताता हूं। मेरे पास रहो, मुझसे दूर ना जाना। मैं जब कनेक्शन दूंगा, जो कि फेसबुक पे बता चुका हूं कि लूसीफर यही 4 बातों को आज कलीसिया पर अपना रहा है, उसका कनेक्शन आपको अभी मिल गया होगा। धन्य हैं आप सभी जो इस शिक्षाओं को ले रहे हैं। मैं आपको फिर कहता हूं, ब्लेसेड हैं आप लोग, क्योंकि परमेश्वर के नजदीक आ रहे हो, यीशु को समझ रहे हो, वचन को समझ रहे हो, मिनिस्ट्री को समझ रहे हो, और परमेश्वर के राज्य में बढ़ रहे हो। ठीक है ना? ये हुआ 2। ये रहा तीसरा, जो कि अध्याय 10 का 11 कहता है, और लिखा है परिवार को ना ले जाओ। तुम लोग जाओ लेकिन परिवार को ना ले जाओ। पहला क्या है? मैं एक साथ सब रखूंगा, लेकिन अभी फिर बता देता हूं, क्योंकि आप लोग साथ में बढ़ रहे हैं। और मैं फिर कहता हूं, मैं शायद हो सकता है स्पीड बोल रहा हूं, लेकिन आप लोग बाद में पॉज करके लिख सकते हैं, परिवार को ना ले जाओ। तो पहला क्या कहता है? इसी देश में। दूसरा क्या कहता है? ज्यादा दूर नहीं जाना। तीसरा क्या कहता है? फैमिली को नहीं ले जाना, फैमिली को नहीं ले जाना। वचन 11, तुम पुरुष ही जाकर, स्त्री नहीं, ब्रैकेट में मैंने खुद डाला है, स्त्री नहीं, ठीक है ना? स्त्री को मत ले जाओ, बच्चों को मत ले जाओ, पुरुष जाओ और यहोवा की उपासना करो। मैं इसका भी कनेक्शन दूंगा, बड़ा तगड़ा कनेक्शन दूंगा। और आप ही बता देता हूं कि स्त्री तब भी लिस्ट में नहीं थी, मैंने जानबूझ के उसको डाला है। और आज भी बहुत से फिरौन आज भी हैं मसीह मार्केट में। याद रखो, अविश्वासी तो नफरत करते ही करते हैं, लेकिन मसीह मार्केट में आज भी, मसीह मार्केट आप समझ के होंगे, मसीहत में आज भी, और मसीह की देह में कहते हैं कि पुरुष ही उपासना कर सकता है, पुरुष ही पास्टर बन सकता है, पुरुष ही सेवा कर सकता है, लेकिन स्त्री नहीं कर सकती। अब ऐसों को मैं आज एक नाम दे रहा हूं, ये हैं फिरौन के छोटे छोटे भाई, या फिरौन के बिरादरी के लोग, जो कहते हैं कि पुरुष ही जाए। यह शैतान के स्टेटमेंट है, शैतान का स्टेटमेंट है, जो कि मैं फिर कहता हूं, पुरुष हो या स्त्री हो, सब सेवा कर सकते हैं। फिर कहता हूं, सब सेवा कर सकते हैं। आवाज चेक कर लेता हूं, ठीक है, ठीक है, वापस आना होगा। दोस्तों, कैसा लग रहा है? आप सभी लोग सुन रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है?
क्या परमेश्वर पुरुषों को ही सेविकाई के लिए चुना है? नहीं, स्त्रियों को भी चुना है। मैं इसके ऊपर बहुत प्रचार कर चुका हूं, अभी नहीं करूंगा, देखते बाद में। वो अध्याय 10 का 24 में ये रहा चौथा। कहता है फिरौन कहता है भेड़ बकरियां ना ले जा। मैं रिपीट करता हूं कि भेड़ बकरियां ना ले जा। इसका मतलब क्या है? वो कहता है कि तुम जाओ, तो चलो ठीक है, फैमिली ले जाओ, अच्छा ठीक है, बच्चे ले जाओ, अच्छा ठीक है, औरत ले जाओ, लेकिन क्या नहीं ले जाना? भेड़ बकरियां नहीं ले जाना। देखो इसने पहले क्या कहा था, मैं एक साथ रखूंगा, पहले वचन पढ़वा देता हूं। तब फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी गाय बैल को छोड़ जाओ, इसको नहीं ले जाना। अब इसको एक साथ रख रहा हूं, ये देख लीजिए, ताकि आपको पिक्चर पूरी समझ में आ जाए। एक साथ रख रहा हूं, ठीक है ना? वाह। और साथ ही साथ आप लोग का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत गजब का आ रहा है। बहुत अच्छी तरह से आप लोग जो हैं अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद। या चलेगा, कल देखते हैं क्या होता है जी। पहला है मेरे देश में रहो, दूसरा है बहुत दूर ना जाना, तीसरा है परिवार को ना ले जा, चौथा है भेड़ बकरियां ना ले जा। अब इसका एक एक का खुलासा करूंगा, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, ये था फिरौन, ये उस वक्त का राजा जिसने मूसा को कहा कि अभी ऐसा तभी ऐसा, कभी ऐसा तो तभी वैसा। मैंने इसलिए कहा था 4 घटनाओं में कि जादूगरों ने हार मान ली, मिस्र के कर्मचारियों ने ये यहोवा पर विश्वास कर लिया और वहां के देवी देवता मान गए। बोला भैया ये जो आदमी है ना मूसा, इसका परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। और फिरौन भी झुक गया और उसका चिन्ह आपको बता चुका हूं, उसका पूरा खुलासा आपको वचन के हिसाब से मैं दे चुका हूं अभी तक में। तो ये रहा 4 बातें जो फेसबुक पे डाला था। कौन सी हैं वो 4 बातें जो फिरौन, आप फोटो देख लीजिएगा, जो फिरौन ने तब किया था उसको अब शैतान कर रहा है। इसलिए लिखा है कि आज फिरौन की जगह शैतान ने ली है। आज शैतान उसी चीज को कर रहा है दोस्तों। अब आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि उस वक्त का फिरौन मूसा को तकलीफ दे रहा था, इजरायलियों को तकलीफ दे रहा था, और आज का ये लूसीफर आज कलीसिया को तकलीफ दे रहा है, डैनियल राज को मिनिस्ट्री में रुकावट का कारण बन रहा है, या फिर बहुत से 10% जो प्रभु के राज्य में हैं उनको तकलीफ दे रहा है। इफिसियों का 6वां अध्याय निकाल के रखना, मैं जब बोलूंगा तो मेरे को बताना, ठीक है ना? और अगर मेरे को क्लिक नहीं होता तो याद दिलाना खत्म होने से पहले। वाह, बीच बीच में कुछ आता है, मुझे रखना पड़ता है। चलिए वापस आते हैं। फिरौन उस वक्त में मूसा के लिए रुकावट, आज की तारीख का फिरौन लूसीफर, इसलिए तो लिखा है शैतान। और शैतान को बाइबल क्या नाम देती है? पुराना सांप। प्रकाशित वाक्य 12:9 लिखा है वही पुराना सांप। मैंने भी इसीलिए ये कॉन्सेप्ट को आपके बीच में रखा है। और जो फिरौन ने किया था इजरायलियों के साथ, वो ही शैतान कर रहा है मसीहियों के साथ वही कर रहा है वो। इसका मतलब है 10% वो मसीह जो परमेश्वर के लिए बड़ी तेजी से काम करना चाहते हैं, ये उसके पीछे पड़ा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है उसका अभी बता देता हूं मैं क्यों निकाला। इफिसियों 6वां अध्याय वचन 10, इफिशियंस 6:10 मैंने क्यों निकाला, मैं आपको बताता हूं। लूसीफर को वो 90% सुस्त, वो 90% मस्ती में, वो 90% टाइम पास में, उन क्रिश्चियनों से, उन पास्टरों से, उन बिशपों से, रेवरेंड से, अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, आपके वर्शिपर, म्यूजिशियन, जो 90% टाइम पास, इस लूसीफर को, फोटो ठीक से रख देता हूं, इस लूसीफर को कोई तकलीफ नहीं है। वो कहता है तो मसीह बन गए, अच्छी बात है, मेरे पास रहो, दूर नहीं जाना। 2 हो गया ना, मैं एक एक का दूंगा खुलासा। लेकिन फिर कहता है अच्छी बात है, फैमिली को नहीं ले जाना। फिर चौथा कहता है सब ठीक है, ऑफरिंग नहीं ले जाना, या फिर सेवकाई में आप अपना पूरा नहीं देना। मैं एक एक का करूंगा खुलासा, उसमें तो खुलकर आऊंगा। और बीच में ऐसे 10% हैं, क्योंकि ये चारों पॉइंट रखना पड़ेगा। ये चारों पॉइंट में ना तो परमेश्वर सहमत था, ना मूसा सहमत था, ना वो 6 लाख लोग।
उन्होंने कहा तुम्हारे साथ किसी प्रकार का सौदेबाजी नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जो बात सही है वही करेंगे, जो बात परमेश्वर को ठीक लगती है वही करेंगे। लेकिन अजीजों, हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां 90% लोगों ने यह कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। ज्यादा दूर नहीं जा रहे, उन्हीं के पास रह रहे हैं और कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं फैमिली के साथ। ये नहीं तो वो नहीं तो ये, और फिर परमेश्वर के लिए, सेवकाई के लिए अपना 100% देना, वो तो दूर की बात हो गई है। ऐसे लोगों को लोगों से जब इसको तकलीफ नहीं थी तब, तो इसको तकलीफ नहीं है अब। लेकिन इसको तकलीफ किससे आई है बताता हूं। ऐसे 10% जो चारों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और वो कहते हैं कि भैया डंके की चोट पे सेवा करेंगे। नाउ पौलुस जो प्रभु का दास अन्य जातियों के लिए, कलीसिया के लिए, कलीसिया को शेप में लाने के लिए बहुत सारे पत्र पवित्र आत्मा से भरकर लिखा, कम से कम 13 से 14, ठीक है ना। वो क्या कहता है देखिए, वचन 10, इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 10 कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। किसको बोल रहा है? वो 10% को बोल रहा है जो ये 4 चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वचन 11, परमेश्वर के सारे हथियार मान लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। वाह, सी दैट, वापस आना पड़ेगा। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। उसकी युक्तियां क्या हैं? वापस देना। उसकी युक्तियां क्या हैं? ये कहां गया? ये कभी कहता है यहीं रहो, कभी कहता है दूर नहीं जाना, कभी कहता है फैमिली से अलग, कभी कहता है जो परमेश्वर को चीजों की आवश्यकता है सेवा में उसके लिए रुकावट नहीं करना। तो ऐसों की तब मूसा ने नहीं मानी, तो ऐसों की यानी शैतान की अब हम क्यों मानेंगे? और इसलिए कहता है कि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। वचन 12, क्योंकि हमारा युद्ध मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हकीमों से, दुष्टता की उस आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, स्थिर रह सको। मैं फिर कहता हूं, लूसीफर को, इस पुराने सांप को मुझ जैसों से तकलीफ है। मुझ जैसे 10% सच्चे, खरे, साउंड डॉक्ट्रिन प्रीचर्स, टीचर्स, एवेंजलिस्ट, पास्टर्स, बिशप, रेवरेंड, ऐसे जो 10% है ना, उनसे इस लूसीफर को तकलीफ है। लेकिन 90% लोगों से लूसीफर को कोई तकलीफ नहीं है। वो कहते हैं पास में रहो, दूर नहीं जाना, फैमिली को नहीं ले जाना, अर्पण की चीजों को नहीं ले जाना, कॉम्प्रोमाइज करो। आ रही है ना बात समझ में? ये आपको कहां मिलेंगे 90%? कभी पंजाब में, कभी गुजरात में, कभी हमारे महाराष्ट्र में, तो कभी आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, और फिर आपके पूरे दुनिया के अफ्रीका, अमेरिका, जापानीज, एशियन कंट्री में आपको 90% ऐसे लोग मिल जाएंगे। और ऐसों के पीछे तादाद भी उनको फॉलो करने के लिए बड़ी तगड़ी है, ऐसों को फॉलो करने के लिए। अब आप सोच के देखिए, इसलिए यीशु ने क्या कहा पता है? यीशु ने कहा सकरा रास्ता, नैरो वे, सकरा रास्ता जिसमें से तुमको प्रवेश करना है, ये कहा यीशु ने। अब आप सोच के देखिए अजीजों, किस तरह की शिक्षा आपको प्रभु दे रहा है पवित्र आत्मा के माध्यम से। मैं तो मात्र जरिया हूं। मैं फिर कहता हूं, ब्लेसेड हैं आप जो ऐसी बातों को सुन रहे हैं। इस 10% के पीछे ये आदमी पड़ा, और आपको पता है ये डायरेक्ट नहीं रोक सकता मेरे को, इसकी औकात नहीं है। वापस आता हूं कि इसकी औकात नहीं है। ये 2 सिंग लगाकर मेरे सामने खड़ा होकर नहीं बोल सकता। कल रात की बात है, मतलब ऐसी क्या कहते हैं ना, खेलते खेलते मेरा जो लड़का है नतानियल, उसने पूछा, मैं जब ये स्लाइड्स को तैयार कर रहा था तो उसने पूछा, बोला पापा शैतान कहाँ है अभी? मैंने बोला बेटा यहीं पर है। वापस बोलता तब तक इसको पी लेता हूं। उसने पूछा कि शैतान कहाँ है, कहाँ रहता है? मैंने कहा बेटा वो इधर ही है। वो फिर शॉक हो गया, बोला इधर ही? मैंने बोला यस, इधर किधर होगा आसपास में। अब आप सोचिए, लूसीफर हम जैसों के पीछे पड़ा है। वो डायरेक्ट नहीं आएगा, मैंने जैसे बेटे से भी कहा, वो डायरेक्ट नहीं आएगा।
वो क्या करता है पता है? वो मैंने संडे को प्रचार किया था ना, शीप, भेड़, लेकिन यीशु कहता है वो होगा भेड़िया। तो ये कैसे होंगे पता है? ये मसीहत का ही रूप लेकर आएंगे। ये बिल्कुल कभी पेंटिकॉस्टल, तो कभी कैरिस्मेटिक, तो कभी कैथोलिक, तो कभी ये, तो कभी वो, क्या कहते हैं, मेन लाइन, साइड लाइन, इंडिपेंडेंट, ऐसे टाइप में ही आएंगे और हमको लगेगा अरे वाह। और एक बोल देता हूं, बीच में सोचा था बोलूंगा लेकिन अभी आ गया, बोल देता हूं। एक वक्त था जो भी हाथ में बाइबल लेकर रास्ते में दिखता था ना, बड़े खुश हो जाते थे। प्लेटफॉर्म पे, एयरपोर्ट पे, सब्जी मार्केट में, सड़क पर, जिसके भी हाथ में बाइबल दिखा हम बड़े खुश हो जाते थे। उसको जाके मिलते थे, अरे ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, अरे ब्रदर जय मसीह, अरे आप विश्वासी हैं कि आपके हाथ में बाइबल देखा। जब हम पहले ट्रिप में जाते थे, कभी प्लेन से, ट्रेन से, तो कभी कभी ऐसे आते जाते हम किसी को देख लेते थे कि बंदा बाइबल पढ़ रहा है, एयरपोर्ट पे, प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन के अंदर बैठ के बाइबल पढ़ रहा है। हम उसको जाके मिलते थे और कहते थे कि अरे ब्रदर क्या बात है, हम तो प्रभु में एक हैं। और अगर किसी ने रास्ते पे चलकर जय मसीह प्रेज द लॉर्ड कर दिया तो इतनी खुशी होती थी। अब आपको पता है परिस्थिति क्या है? अब ऐसा हो गया है, ये बाइबल तो लेकर जा रहा है, ये भेड़िया है या भेड़ है? ये हालेलुया तो बोल रहा है, ये भेड़िया है या भेड़ है? ये यीशु का गाना तो गा रहा है, ये भेड़ है या भेड़िया है? अब आ रही है ना बात समझ में? गले पे क्रॉस है या फिर कुछ तो भी सिग्नल दे रहा है, मैं क्रिश्चियन हूं, क्रिश्चियन, मैं कुछ तो हूं, लेकिन डर लगता है आजकल, पता नहीं कौन है ये। अरे ये ना बात समझ में? अब आप सोचो, अगर मैं ये स्टेटमेंट आज दे रहा हूं तो ठीक 5-10 साल के बाद में इसी मसीहत का क्या होगा? सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हम किसको मिलते हैं, किसको सुनते हैं। मैंने इसलिए प्रचार किया था संडे को कि 5 तरह के लोगों को फॉलो करना बंद करिए। गजब का प्रचार था जिसको 50,000 लोग देख चुके हैं अभी तक। क्या बात है, आप लोग काफी तादाद में जुड़ रहे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। नाउ फिर से वापस आता हूं कि आज का फिरौन, आज फिरौन की जगह शैतान ने ली है। और जो फिरौन ने किया था इजरायलियों के साथ, वो ही शैतान कर रहा है मसीहियों के साथ, आज के मसीहियों के साथ। नाउ सबसे पहला बात करते हैं, क्योंकि मुझे वक्त का भी ख्याल रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली 4 बातों में से लिस्ट नंबर 1, मेरे देश में ही रहो। मैं इसका खुलासा दे रहा हूं और साथ ही साथ कनेक्ट करूंगा, बहुत दूर नहीं जाना, क्योंकि ये आसपास में ही है। मेरे देश में रहो और दूर नहीं जाना। तो इसको कहते हैं सैटन्स स्ट्रैटेजी, शैतान की रणनीति। मुझे नहीं पता स्ट्रैटेजी का हिंदी ट्रांसलेशन रणनीति सही है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। सैटन्स स्ट्रैटेजी, शैतान की अभी क्या बोला मैंने? रणनीति, शैतान की रणनीति या योजना। देख लो स्ट्रैटेजी का हिंदी शब्द क्या है। वाह, प्रश्न उठता है, सैटन्स स्ट्रैटेजी टू मेक क्रिश्चियंस डबल माइंडेड फॉलोवर्स ऑफ क्राइस्ट। मैं कुछ लाइन इंग्लिश में इसलिए रखता हूं क्योंकि सटीक बैठती है, फटका मारती है। फटका समझते, सट करके मारती है। क्या है? रणनीति। ठीक है, ओके, वापस आते हैं। मेरे देश में ही रहना मतलब यहीं रहना, दूर नहीं जाना, एक ही है। ओके, मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं अभी। तो ये किसकी स्ट्रैटेजी है? ये शैतान की स्ट्रैटेजी है, उन खास करके मसीहों के लिए जो डबल माइंडेड है, जिनके दिमाग या जिनका मन या जिनका पैर एक जगह पे नहीं, 2-2 जगह पे चलता है। और मैं फिर कहता हूं, तब कौन था? फिरौन। आज कौन है? शैतान। तो फिरौन की जगह किसने ली? शैतान ने। मैं आपको यह समझा चुका हूं। मुझे जितने लोग देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, बहुत ज्यादा सतर्क रहने का युग ये है, बहुत ज्यादा सावधान रहने का। जितनी बातें बाइबल में यीशु, पतरस, पौलुस ने बोली ना, सावधान सावधान सावधान, वो पढ़ते हैं ना आप, वो युग में हम जी रहे हैं अभी, उस युग में हम जी रहे हैं। क्योंकि ऐसे डबल माइंडेड क्राइस्ट फॉलोवर्स मसीह मार्केट में आज अच्छी खासी तादाद में घूम रहे हैं और कहते हैं कि देश में ही रहो, ज्यादा दूर नहीं जाना। किसके? शैतान के।
शैतान कहता है मसीह बन गए, अच्छी बात है, मेरे को नहीं छोड़ना। मसीह बन गए, अच्छी बात है। बपतिस्मा ले लिया, अच्छी बात है। रजिस्टर्ड में नाम आ गया चर्च के, अच्छी बात है। ऑफरिंग देना शुरू कर दिया, अच्छी बात है। प्रभु भोज ले रहे हो, अच्छी बात है। सब करो, लेकिन मेरे से दूर नहीं जाना और इसी जगह पे रहना, मेरे देश में ही रहना। और यह ना बात समझ में। तो ऐसे क्राइस्ट फॉलोवर्स, जिसको मैंने नाम दिया है सैटन स्ट्रैटेजी टू मेक क्रिश्चियंस डबल माइंडेड फॉलोवर्स ऑफ क्राइस्ट। पास्टर डैनियल वचन का है, लो ये रहा। कॉन्टेक्स्ट इसका पढ़ लेना बाद में, चैप्टर 4 का पता चल जाएगा। लिखा है, और हे दूचिते लोगो, इसको मैंने ब्लैक में स्पॉट किया है। लिखा है, दूचिते लोगो, और अपने हृदय को पवित्र करो। दूचिते, दूचिते बहुत सारा ट्रांसलेशन मैंने पढ़ा है, ओरिजिनल भी पढ़ा है ग्रीक में, बट मुझे एक ट्रांसलेशन बड़ा मजा आ गया, और वह ट्रांसलेशन है न्यू लिविंग ट्रांसलेशन, जो कि कहता है फॉर योर लॉयल्टी इज डिवाइडेड बिटवीन गॉड एंड द वर्ल्ड। बाप रे, मतलब तुम्हारी जो ईमानदारी है ना, लॉयल्टी, तुम्हारी जो ईमानदारी है ना, वो बट गई है। एक बट गई प्रभु में और दूसरी बट गई संसार में। अब बताइए क्या गजब का ट्रांसलेशन आया। फॉर योर लॉयल्टी इज डिवाइडेड बिटवीन गॉड एंड द वर्ल्ड। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? मैं चाहता हूं कि आपकी फीडबैक मिलती रहे। या थोड़ा कम है आवाज, या जी। अब आप सोचिए, मुझे प्लीज बताइए, ये किसकी युक्ति है? ज्यादा दूर नहीं जाना और मेरे ही देश में रहना। ये कौन से लोग हैं? ये किसकी स्ट्रैटेजी है? ये शैतान की स्ट्रैटेजी। इसलिए तो लिखा ना दूचिते, जेम्स, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8, याकूब 4 का 8, इसलिए तो लिखा है योर लॉयल्टी इज डिवाइडेड। और दूसरा ट्रांसलेशन जो कि एनआईवी है, केजेवी है, जिनेवा है, द मैसेजेस है, वाइक्लिफ है, इन सब में आपको डबल माइंडेड क्रिश्चियंस या डबल माइंडेड क्राइस्ट फॉलोवर्स ऐसा ट्रांसलेशन मिल जाएगा, डबल 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 माइंडेड। ये वाली बात है। बट मुझे ये क्यों अच्छा लगा, योर लॉयल्टी इज डिवाइडेड, मतलब तुम्हारी ईमानदारी बढ़ गई है। तो इसका मतलब क्या है? कुछ ईमानदार संसार में भी हैं और वही लोग ईमानदार प्रभु में भी। वहां पर भी ईमानदारी दिखाते हैं, फिर रख देता हूं, वहां पर भी ईमानदारी दिखाते हैं और प्रभु में। और मैं आपको बताऊं, ऐसे लोग सबसे ज्यादा खतरनाक है। ऐसा लगता है, अरे वाह क्या बाइबल वाला, ऐसा लगता है, अरे वाह क्या अच्छा प्रभु का दास है, अरे क्या अच्छा गाता है, अरे अच्छा बजाता है, अरे अच्छा बोलता है। इनकी जो लॉयल्टी है ना, वो डिवाइडेड है। ये देख लो, देयर लॉयल्टी इज डिवाइडेड। अब आप सोचिए, अब आप सोचिए अजीजों, मैं फिर कहता हूं, आप लोग धन्य लोग हैं जो ऐसी टीचिंग आप लोग पा रहे हैं। और मुझे बेहद बेहद खुशी है कि मैं ये टीचिंग आपको दे रहा हूं। दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है, रखना, आगे जाना पड़ेगा। आज शैतान यही चाहता है कि हम संसारिक हो और संसार के अंदर ही रहे। यही तो चाहता है शैतान। तुम मसीह बन गए, अच्छी बात है। हाथ में बाइबल है, अच्छी बात है। तुमने पूरा चर्च, माफ करे, पूरा घर को तुमने चर्च बना दिया, अच्छी बात है। लेकिन संसार में रहना, संसार से दूर नहीं जाना, अंदर ही रहना। कभी कभी आप प्रभु के पास जाएं, इसलिए लिखा है कभी कभी। सी और इसको सपोर्ट करने के लिए एक स्क्रिप्चर दे रहा हूं, मत्ती 6 का 24। देखो कितना बढ़िया लिखा है। ये यीशु के स्टेटमेंट है। लिखा है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वो एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तो इसका मतलब है, वापस रखना होगा, योर लॉयल्टी इज डिवाइडेड। तुम कभी परमेश्वर को अच्छा बोलोगे तो संसार को बुरा बोलोगे, और जब तुम संसार को अच्छा बोल रहे होते हो तो तुम प्रभु को बुरा बोल रहे होते हो। तो मैंने यही तो लिखा है ना कि कहीं नहीं जाना, संसार में ही रहना और संसार के अंदर ही रहना, दूर नहीं जाना। कभी कभी आप प्रभु के पास जा सकते हैं, जैसे कि हफ्ते में एक बार। क्या करूं, टाइम का भी ध्यान देना है। कुछ क्रिश्चियन से लूसीफर इतना खुश है, मैं आपको सच बताऊं, वो क्या कहते हैं मालूम है? चलो चलो संडे आ गया, उठो उठो, आज चर्च है। जैसी घंटी बजती है ना चर्च की, जैसी वो पादरी आता है ना क्रॉस लगा के, लूसीफर खुद उनको भेजता है, बोला जाओ चर्च में जाओ, बाकी 6 दिन मेरे पास। अब आप सोचिए किस गजब का स्ट्रैटेजी शैतान ने बनाया। उसको मैं फिर कहता हूं, मैं पता नहीं क्यों इतना टाइम ले रहा हूं, लेकिन उसको किसी प्रकार का सब के ईसाइयों से उसको किसी प्रकार का तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। उसको तकलीफ मुझ जैसे 10% लोगों से, जो प्रतिदिन
चैलेंज देते हैं सेविकाई के प्रति, चेला बनाने के प्रति, मिनिस्ट्री के प्रति, सच्ची सेविकाई के प्रति। तो ऐसे लोगों से उसको बड़ा तकलीफ है। आप पूरा 6 दिन पब जाओ, थिएटर जाओ, पिक्चर के गाने सुनो, मजे मारो, कुछ भी करो, लेकिन संडे के दिन अगर आप चर्च आ गए, वो भी खुश और आप भी खुश। अब आप बताइए, यही तो कहा था ना फिरौन ने, जाओ, ज्यादा दूर नहीं जाना, इसी शहर में रहना। लूसीफर भी क्या कहता है, ओके अच्छी बात है, जाओ संडे, लेकिन संसार में ही रहना और संसार से अलग होकर दूर नहीं जाना। लेकिन परमेश्वर का कॉन्सेप्ट क्या है? परमेश्वर कहता है कि तुम 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। दोस्तों कैसा लग रहा है मुझे टाइप करके बताएं, क्योंकि मुझे अभी तीसरे पॉइंट पे जाना है और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। परिवार को ना ले जाना। किसने कहा? राजा फिरौन ने। इसका मतलब क्या है? एक पूरा परिवार प्रभु में, प्रार्थना में और सेवा में कभी भी साथ ना हो, यह कोशिश तब फिरौन ने की थी और आज शैतान भी यही कोशिश कर रहा है। मैं फोटो रख रहा हूं, मुझे नहीं पता आपको कितना स्पष्ट या कितना क्लियर दिख रहा है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये रख रहा हूं, मैं इसको रख रहा हूं आपके बीच में। वाह, फिर आता हूं। यह कोशिश है इसकी, एक पूरा परिवार प्रभु में, प्रार्थना में, सेवा में कभी भी साथ ना हो, यह कोशिश तब फिरौन ने की थी और आज यह कर रहा है, जिसका नाम है शैतान, सैतन। ये कोशिश कर रहा है। मैं चाहता हूं, जी हां अच्छा लग रहा है, मैं चाहता हूं कि ये फोटो आप देख लीजिएगा। वचन 11 में लिखा है, नहीं, मूसा को कहता है फिरौन, नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा, मैं तुम पुरुषों को भेजूंगा लेकिन उनकी वाइफ, बच्चे, फैमिली नहीं भेजूंगा। अब आप सोचिए ये क्या है? ये आपको दृष्टांत के रूप में परमेश्वर कुछ नहीं सिखा रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? परमेश्वर कह रहा है कि डैनियल इनको बता कि तब फिरौन था जो परिवार को जाने नहीं दे रहा था, आज लूसीफर है जो फैमिली को जाने नहीं दे रहा है। इसका मतलब मैं अभी रख रहा हूं, यहां पे देख लीजिए, फिरौन ने क्यों कहा था पूरा परिवार नहीं जाएगा परमेश्वर की उपासना के लिए? क्वेश्चन मार्क। क्यों? उसने क्यों रोका था ना? इसको देखिए, वो जानता था कि पुरुष परिवार के बिना नहीं रह पाएगा। मिनिस्ट्री में परिवार कमजोरी बनने मत दीजिए। मिनिस्ट्री में परिवार को कमजोरी बनने मत दीजिए। आप नहीं समझे शायद, मैं आपकी समझाता हूं आपको। और जितने मुझे अभी देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज इस बात को कोशिश करें, समझें ना। इसको देखिए दोस्तों, मेरा एक व्यक्तिगत प्रश्न है। वो प्रश्न है, क्या आपका पूरा परिवार मिनिस्ट्री में शामिल है? मेरा यह प्रश्न है व्यक्तिगत, मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं आपसे अभी डायरेक्ट बात करूं। मेरा एक व्यक्तिगत प्रश्न है, क्या आपका पूरा परिवार मिनिस्ट्री में शामिल है? हर तरीके से, समय, पैसा, टैलेंट। मैं रिपीट करता हूं, समय, पैसा, टैलेंट, आप जो कर सकते हैं, क्या आपका पूरा परिवार उसमें शामिल है? आप जानना चाहते हैं यह प्रश्न मैंने क्यों किया? यह प्रश्न मैंने क्यों किया? क्योंकि आपको अंदाजा नहीं है कि कभी अगर पति स्ट्रांग है मिनिस्ट्री में तो वाइफ कमजोर है, कभी वाइफ स्ट्रांग है मिनिस्ट्री में तो पति कमजोर है, बच्चे अगर स्ट्रांग है मिनिस्ट्री में तो मां बाप कमजोर हैं, अगर मां बाप स्ट्रांग है मिनिस्ट्री में तो बच्चे कमजोर हैं। और यही प्लान इस महाशय का है जिसको कहते हैं कांगया, जिसको कहते हैं लूसीफर। मैं नहीं, फैमिली को एक साथ सेवा करने नहीं दूंगा। अब आप सोचिए कितना बड़ा स्ट्रैटेजी तब बनाया था उस फिरौन ने, आज बनाया है इस लूसीफर ने, जिसको कहते हैं पुराना सांप। माय गुडनेस सोचो, समझो बात को। अगर कोई प्रभु का दास अभी मुझे देख रहा है और आपको यह बात का एहसास हो रहा है कि यस पास्टर डैनियल, मेरे साथ ये हो रहा है, मैं तो मिनिस्ट्री में बहुत, रात को पूरा मिनिस्ट्री करके जब घर पहुंचता हूं तो मुझे बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपकी पत्नी मिनिस्ट्री माइंडेड नहीं है। बहुत सारी पत्नियां जब अपने घर पहुंचती है सेवा करके तो उसका पति नौकरी कर कर जब घर पर आता कहता है कहां गई थी, खाना क्यों नहीं बनाया? क्यों? क्योंकि वो मिनिस्ट्री माइंडेड नहीं है। और यही होता है बच्चों के साथ, यही होता है माता पिता के साथ। अब आपको पता चला कि इसने क्यों कहा, और आपको पता है एक फैमिली का इंपैक्ट, पति पत्नी बच्चे माँ बाप का, इसलिए मैंने ये फोटो डाला, फैमिली फोटो डाला। और मैंने क्रॉस इसलिए रखा है ताकि मिनिस्ट्री को एम्फसाइज कर सकूं या दिखा सकूं। अब आपको समझना होगा एक फैमिली कितना इंपैक्ट डालता है। आप इस बात को समझते हैं?
बहुत इंपैक्ट डालता है। जैसे घर के लिए 4 पिलर बहुत जरूरी है, वैसे ही मिनिस्ट्री में इन सब का। मैं वो प्रश्न कहां गया, वो प्रश्न फिर रखना चाहूंगा जी, किधर गया? ओके, ये वाला मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, क्या आपका पूरा परिवार आपके मिनिस्ट्री में शामिल है? और जिसकी शादी नहीं हुई अभी जिसकी शादी नहीं हुई, मैं उनको भी पूछ रहा हूं, आपको बहुत जल्दबाजी है शादी की। मैं वापस कहता हूं, माफ करें, मेरी शादी को 26 साल पूरे हो चुके हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, 26 साल पूरे हो चुके हैं। मैं आपको सलाह दे सकता हूं, मैं आपको लीड कर सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं। मैं कभी कभी मजाक में बोलता हूं, जो कि बिल्कुल मजाक है, कि मेरे टाइम पे मुझे किसी ने आइडिया नहीं दिया, लेकिन शुक्र है कि तुम्हारे टाइम पे मैं आइडिया दे रहा हूं। मैं फिर कहता हूं, कपड़ा नहीं है कि तुमने खरीदा और बाद में एक्सचेंज, वो चिट्ठी लेके घूमते हैं ना एक्सचेंज वाला, वो नहीं कर सकते। ये मशीन नहीं है कि एक्सचेंज, ये गाड़ी नहीं है कि एक्सचेंज, ये घर नहीं है कि बदल दिया। आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और वो फैसला जिसको तुम गरम गरम भजिया की तरह खा लेते हो, क्या लगा के रखा है? अगर वाइफ ढंग की नहीं मिली, अगर कोई पास्टर कुंवारा है तो गई भैंस पानी में, और यही उस औरत के साथ या और लड़की के साथ। इसलिए फिर कहता हूं, बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा अटैक किसका? शैतान का, फैमिली के ऊपर है। मैंने बीच में एक स्ट्रैटेजी दी थी, स्ट्रैटेजी नहीं बोलते उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में सबसे ज्यादा केसेस मर्डर्स के, रॉबरी के, किडनैप के, इसके उसके नहीं आते हैं। 60% वहां के कोर्ट में जो अभी केस चल रहे हैं ना, वो डिवोर्स के हैं। कैन यू बिलीव दैट? डिवोर्स के, तलाक। वहां फंक्शन होती है ना, अगर कोई हस्बैंड या वाइफ किसी को इंट्रोड्यूस कराती है ना, हस्बैंड वाइफ को, ये कहती है मेरा एक्स है, कोई कहता है ये मेरा सेकंड है, कोई कहता है मेरा थर्ड है। गजब का स्टेटमेंट है वहां पर। मुश्किल से कोई मिल जाएगा ये मेरा ओरिजिनल है, ये मेरा फर्स्ट है, मुश्किल से मिल जाएगा। अब आप सोच के देखिए, अमेरिका एक नंबर 1 कंट्री, जहां के करेंसी पे लिखा है कि इन गॉड वी ट्रस्ट। वहां की करेंसी पे लिखा है इन गॉड वी ट्रस्ट। और जब मैं यूएसए में था तो मैं पूछ रहा था कि यार ये कैसा इतना नंबर 1 कंट्री हो गया? तो उस वक्त के लोगों ने कहा कि स्कूल हो या कॉलेजेस हो, उनकी जो टेक्स्ट बुक होती थी ना, पहली जो टेक्स्ट बुक यानी कि इंपॉर्टेंट बुक बाइबल थी। उनको सबसे ज्यादा बाइबल सिखाया जाता था। और वही कंट्री को सिर्फ 200 साल के अंदर शैतान ने तहस नहस कर दिया, और उसका सीधा अटैक है फैमिली के ऊपर। महाराष्ट्र के लोगों ध्यान से सुनो, पंजाब के लोगों ध्यान से सुनो, और खास करके सेवकों तुम भी ध्यान से सुनो। तुम सब कर रहे हो, लेकिन लूसीफर ने अटैक किया है तुम्हारी फैमिली के ऊपर। लूसीफर ने अटैक किया तुम्हारी फैमिली के ऊपर। तुम सब पुलपिट पे मस्त दिखते हो, बहुत अच्छे दिखते हो, इंटरनेशनल ट्रिप भी जाते हो, लेकिन तुम्हारे फैमिली पे उसने अटैक किया। या तो बच्चे कहीं हैं, या तो माँ बाप कहीं हैं, या तो पति कहीं है, या तो पत्नी कहीं है। ये चक्कर है आज। मैं फिर कहता हूं, लूसीफर ने कहा नहीं, मुझे रखने दीजिए उसको। उसने कहा नहीं, कहां गया? उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा, मैं नहीं अलाउ करूंगा, सिर्फ पुरुष जाएं, फैमिली रहेगी यहीं पे। अब आप सोचिए इसके पीछे लॉजिक है। वो तो शुक्र है 7 विपत्ति क्यों डाला, वो तो शुक्र है इसके होश ठिकाने लाने के लिए परमेश्वर को विपत्तियों पे विपत्तियां डालनी पड़ी, तब जाकर इस आदमी का दिमाग ठिकाने पे आया कि नहीं रे बाबा, फैमिली भी जाना बहुत जरूरी है। अरे ना बात समझ में? 9:04 हो चुके हैं, मुझे आने दीजिए चौथे के ऊपर। और मैं जानता हूं कि आप लोगों को समय का कोई दिक्कत नहीं होता है, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे साथ में बने रहें जी। चौथा है भेड़ बकरियां ना ले जा, इसको कहते हैं सेवा में रुकावट। ये एक और खतरनाक चीज, इसको कहते हैं सेवा में रुकावट। शैतान नहीं चाहता कि आप अपनी धन संपत्ति से प्रभु की सेवा करें। आज आपका इंटेंशन, इसको बाद में बात करता हूं, कि आप अपनी धन संपत्ति से प्रभु की सेवा करें, शैतान नहीं चाहता। तो मैं कह रहा था कि आज आपका इंटेंशन अमीर बनने का है, क्वेश्चन मार्क। आज आपका इंटेंशन अमीर बनने का है, क्वेश्चन मार्क। खुद के लिए जीना या प्रभु की सेवा? आपको क्यों चाहिए पैसा? इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको क्यों चाहिए पैसा? आप क्यों बनना चाहते हैं अमीर? आप क्यों जाना चाहते हैं विदेश में पैसा कमाने? आपने क्यों खोली है दुकान बिजनेस करने के लिए? आपने क्यों खोली है कंपनी बिजनेस करने के लिए? अमीर बनने के लिए या प्रभु की सेवा करने के लिए? मसीहों में तुमसे बात कर रहा हूं, तुम कोई भी डिनोमिनेशन को, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि तुम्हारा बाप और मेरा बाप एक ही है।
फर्क इतना है कि तेरा देश मेरा देश अलग है, फर्क इतना है कि तेरा गांव मेरा गांव अलग है, फर्क इतना है कि तेरी भाषा मेरी भाषा अलग है, लेकिन याद रख तेरा और मेरा बाप एक ही है और वो है परमेश्वर। उसके वसीले से बात कर रहा हूं। नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं मैं मेरा घर देखूंगा तो तेरा घर देख। उसी के चक्कर में तो पाकिस्तान से पिछली मैच जब खेल रहे थे ना, भारत हार गई थी, पांड्या वहां नहीं पहुंचा, जडेजा यहां नहीं पहुंचा। उसने बोला तू तेरा देख, इसने बोला मैं मेरा देखता हूं। मैं इसके अंदर नहीं जाना चाहता हूं। वो वापस आता हूं। आपको बिजनेस क्यों चाहिए? खुद के पैसे अमीर बनने के लिए? अभी कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने हमको आशीष दी है। मैं मना नहीं करता। मैं तो बीच में एक बार प्रचार किया था कि मुझे मसीहों पे दो चीज जब दिखती है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। एक है बीमारी, दूसरी है गरीबी। मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं वापस कहता हूं, परमेश्वर का दास हूं। मैं रिपीट करता हूं स्टेटमेंट को, मसीहत में गरीब होना और मसीहत में बीमार होना यह सबसे बड़ी दुख की बात है। मैं इसको कर्स, मैं इसको श्राप कहता हूं। अगर मैं प्रभु का सेवक हूं, मैं भला चंगा रहना चाहिए। अगर मैं खुद ही भला चंगा नहीं हूं, मैं दूसरों को कैसे कहूं कि जिस परमेश्वर को मैं मानता हूं वो महान है? मैं कैसे कह सकता हूं? मेरे खुद के शर्ट के बटन, एक बटन टूटा, दूसरा बटन ठीक ठाक है। मैं हाथ ऊपर करता हूं, शर्ट फटी हुई है, और फिर मैं ऊपर से कहता हूं कि देखो परमेश्वर मान है। तो वो पब्लिक जो मुझे सुन रही है वो कहेगा यार तेरी खुद की हालत ऐसी है, तू मुझे क्या बताएगा? अरे है ना बात समझ में? तो परमेश्वर चाहता है कि हम भले चंगे रहें, परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छे रहें। मैं ये नहीं कहता कि टाटा बिरला अंबानी की तरह हमारे पास में हेलीपैड हो और दुनिया भर का विला और 14 बिल्डिंग, उसमें से नौकर के लिए अलग घर, कुत्ते के लिए अलग घर, कुत्ते को संभालने के लिए। मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जितनी आवश्यकता है उतना तो रहे। मैं उसकी बात कर रहा हूं। और साथ ही साथ मैं फिर प्रश्न उठाऊंगा, आपको अमीर क्यों बनना है? इसलिए लिखा है आपका इंटेंशन क्या है। और लूसीफर और उस वक्त में फिरौन कहता है सब ठीक है, लेकिन भेड़ बकरी नहीं ले जाना, प्रॉपर्टी नहीं ले जाना, पैसे नहीं ले जाना। परमेश्वर बोलता ना, ये तो सेवा के लिए रुकावट है। और शैतान नहीं चाहता कि आप धन संपत्ति से प्रभु की सेवकाई करें। यही तो शैतान नहीं चाहता। शैतान चाहता है कि तुम यहीं रखो। क्या था उसका पहला प्लान? बहुत ध्यान से सुनना। कहता है यहीं रहो, फिर कहता है दूर नहीं जाना, फिर क्या कहता है फैमिली को यहीं पे रखो, फिर चौथा क्या कहता है प्रॉपर्टी को यहीं पे रखो। आप नहीं समझे अभी भी? वो कहना चाह रहा है यहीं रहो, एंजॉय करो, यहीं रहो, फैमिली भी यहीं है, यहीं रहो, पैसा भी यहीं है, तुमको जो करना है यहीं करो, लेकिन यहां से अलग नहीं जाना। आ रही है ना बात समझ में? लूसीफर ने यही स्ट्रैटेजी अपनाया। बोला संसार में रहो, क्या चाहिए सब दूंगा। उसने क्या कहा यीशु से? मत्ती 4:4 में, लूका 4:4 में उसने कहा कि अगर तू मुझे झुक कर प्रणाम कर दे, इफ यू वर्शिप मी आई विल गिव यू एवरीथिंग। बोला कि नहीं बोला? मत्ती का 4, लूका का 4 से बोला कि नहीं बोला? लूसीफर के पास में आज सब कुछ है, जैसे फिरौन के पास में उस वक्त में सब कुछ था। बोला यहीं रहो, मैं दूंगा, यहीं रहो, प्रॉपर्टी यहीं रखो, नहीं ले जाना। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तेरे धन से, तेरे पैसे से तू परमेश्वर के लिए सेविकाई कर। यह प्रभु चाहता है। और शैतान को अच्छे से पता है कि अगर सेवा में रुकावट आएगी तो वो है धन संपत्ति, जिसके लिए मरकुस 7:6 परमेश्वर कुछ यूं कहता है। आइए देखते क्या कहता है। उसने उससे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की कि जैसा लिखा है। क्या लिखा है? देखिए कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये कैसे लोग हैं? ये सिर्फ होठों से कहते हैं परमेश्वर तेरी जय हो, परमेश्वर तेरी बड़ाई हो, परमेश्वर तेरी महिमा हो। फिर ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा ये ठीक है। याकूब उसका 2:20-21 आपने पढ़ा होगा। ये ठीक है। प्रभु बोलता है बट वेयर इज द एक्शन? ये रिएक्शन तो उसका एक्शन। यही लिखा है ना, सुनते तो हो, चलोगे कब? विश्वास तो करते हो, कार्य में कब? वही तो प्रश्न है दोस्तों। मसीह मंथन के जितने लोग अभी देख रहे हैं, मैं उन सभी को प्रश्न पूछना चाहूंगा, किस मकसद से आप प्रभु में आए हैं? किस मकसद से आप मुझसे जुड़े हैं? किस मकसद से मसीह मंथन में जुड़े? किस मकसद से आपने मसीह को अपनाया? ऐसे हैं कि होठों से, या फिर आपने पूरा दिल लगा दिया है, जिसके लिए परमेश्वर कहता है कि अपनी धन संपत्ति से अगर आप परमेश्वर की सेविकाई करते हो। इसलिए तो लिखा है ना, फिरौन कहता है कि नहीं ले जाना, लेकिन परमेश्वर कहता है यह सबसे बड़ी रुकावट है। आज आपका पैसा को लेकर आपका क्या ख्याल है? आपकी प्रॉपर्टी को लेकर आपका क्या ख्याल है? मेरा प्रश्न है आपसे। वाह! भविष्य में बहुत जल्दी मसीह मंथन किस किस तरीके से काम करेगा, इसकी एक पूरी लिस्ट बनाकर आपके बीच में आऊंगा। कैसे हम काम करेंगे?
लेकिन उस सब के लिए अगर कोई चीज रुकावट बनेगी, लूसीफर नहीं बनेगा, हम तो उसकी स्ट्रैटेजी समझ गए। मनुष्य नहीं बनेगा, वो भी हम समझ गए। दुश्मन नहीं बनेंगे, वो भी हम समझ गए। लेकिन अगर कोई बनेगा तो वो है धन संपत्ति। इसलिए उसने आखिरी में रखा। बोला ठीक है, 1 मिनट थोड़ा पानी पीने दीजिए। उसने बोला ठीक है, दूर जाओ। फिर कहता है ओके फैमिली ले जाओ, लेकिन आखिरी पे अटक गया हो। उसने क्या कहा पता है? ठीक है सब जाओ, प्रॉपर्टी धन संपत्ति मत ले जाओ, इसको यहीं रखो। इसका मतलब यह हुआ कि शैतान सेवा में रुकावट कहां पैदा करेगा? आपके पैसों में, आपकी प्रॉपर्टी में। और सबसे ज्यादा आदमी यहीं पर फंसता है। इसलिए पौलुस ने बोला अच्छों की नैया डूब गई है इस पैसे के चक्कर में। यीशु ने क्या कहा उस आदमी से, जवान लड़के से? भाई तेरे में सब अच्छा है, तू मूसा की व्यवस्था को घूट घूट के पी गया है, 10 आज्ञाओं को तू ऐसे मानता है, लेकिन तेरे में एक कमी है। बोला क्या? उसने, यीशु ने कहा अपना धन संपत्ति बेच, मेरे पीछे चल। आपको पता है आगे क्या हुआ? वो व्यक्ति यीशु को छोड़कर पैसों के पीछे जाता है। इसलिए तो कहा ना अच्छों की नैया डूब गई है। लेकिन जक्कई पूरा अपोजिट था। उसने कहा जिसका 1 लिया 4 दूंगा। अब आप सोचो, वापस कहता हूं कि प्रॉपर्टी पैसों को लेकर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बोलूंगा तो बोलता हूं क्योंकि आगे काम आएगा ना, आप लोगों को भी तो समझ में आना चाहिए। नरेंद्र बीच में बोल रहा था कि आप बोलिए बात को, अभी बोलता हूं। 800 लोग देख रहे हैं, बोलता हूं जी। ये जो ऑफिस है, मैं चाहता आपके बीच में, ये जब एस्टिमेट बन रहा था आपके बीच में रख सकता था। दूसरी बात, मेरे जितने क्लोज फ्रेंड्स हैं, आप उनमें से किसी को भी कॉल कर सकते हैं, या वो अगर अभी देख रहे हैं तो वो मुझे गलत साबित कर दें। क्या उनके पास 3 लाख का बजट है ऑफिस का, मैं बना रहा हूं, मुझे पैसा दो। एक बंदा बोल दे, नहीं बोल पाएगा, डंकी की चोट पे बोलता हूं। किसी प्रकार का ऑफरिंग नहीं मांगा, किसी प्रकार का पैसा हमने नहीं मांगा, किसी प्रकार का अकाउंट डिटेल, डैनियल राज का अकाउंट डिटेल हमने आपके बीच में नहीं रखा। हाँ, वो बात अलग है कि किसी के मन में प्रभु ने डाला, उन्होंने दिया, वो बात अलग है। लेकिन मेरी तरफ से आपको कभी किसी को ऐसे बोलते हुए नहीं मिलेगा। ओपन डंके की चोट पे बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने सीखा। इसलिए कहते हैं ना, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। मैं उसी को प्रैक्टिस कर रहा हूं जिसका मैं प्रचार कर रहा हूं। मैंने कभी पैसों को रुकावट नहीं बनने दिया। सेवा में मेरे पास में है, हमने किया, फैमिली है, उन्होंने किया। आ रही है ना बात समझ में? वैसे ही हम सभी को मिलकर परमेश्वर की सेविकाई में, मैं फिर कहता हूं, पति पत्नी अगर देख रहे ना साथ में, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका प्रॉपर्टी मिनिस्ट्री में कितना? मेरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए आप तुम्हारा पैसा, मैं तुम्हारी ही सेवकाई की बात कर रहा हूं, आपके खुद की चर्च की बात कर रहा हूं। आपकी प्रॉपर्टी कितना यूज होता है परमेश्वर की सेवा में, कभी सोचा है? या फिर माफ करना, आपको बुरा लगेगा, या फिर ऐसे हाथ घुमाते हुए फैलाते घूमते हो, यार यहां से आ जाए वहां से आ जाए। ये आदत को निकालिए। हम सेल्फ डिपेंडेंट होकर चलना है, खुद की ताकत पे खड़े होना है, और जो ऐसा करता है परमेश्वर उसके लिए दरवाजे खोलता है। मैं फिर कहता हूं, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, किसी के क्या कहते हैं, बलबूते पे नहीं जीना। ये आपको समझना होगा ना। दोस्तों, मैं समझता हूं कि 9 बज चुके हैं, 9:15 हो गए। ये वचन आपको पढ़ा दिया ना। लास्ट में 2 स्लाइड दिखाकर खत्म कर। वो चार बातें तब भी चैलेंजिंग थी, और आज भी चैलेंजिंग है, आज भी है। फिर वापस कहता हूं, वो 4 बातें मूसा के लिए, फिरौन के लिए, माफ करें हारून के लिए, 6 लाख लोगों के लिए तब भी चैलेंजिंग थी, आज भी है। वो 4 बातें फिरौन की, जिसको अब शैतान कलीसिया पर आजमा रहा है, कलीसिया पर आजमा रहा है। अब आप सोचिए, यही 4 बातें क्या है? यहीं रहो। दूसरा क्या है? दूर नहीं जाना। तीसरा क्या है? फैमिली को रहने दो। चौथा क्या है? अपनी प्रॉपर्टी यहीं रख कर जाओ। सी, बाप रे, क्या गजब का प्रकाशन, क्या गजब का, क्या कहते हैं, खुलासा।
परमेश्वर आज आपको दिया है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितनी तादाद में हो सकता है इसको शेयर करिए, दूसरों के साथ में बांटिए ना। दोस्तों अब बाकी का कल, जो कि बेटा मरेगा फिरौन का, पहलोटा मरेगा इजरायलियों का, और एक मेमना कटेगा। मैं रिपीट करता हूं, एक मेमना कटेगा हर परिवार के प्रति। जो व्यक्ति उस पर विश्वास करता है उसका लहू दरवाजे पे लगा होगा, वो परिवार बचेगा। कल इसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन आपको अभी से बता दूं कि वचन पे चर्चा बहुत बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, पसंद किया जा रहा है। एक ऐसा विषय जिसको कहते हैं अन्य भाषा, लेकिन इस बारी जो टॉपिक हमने लिया अन्य भाषा का, वो यहां है, क्या अन्य भाषा प्रमाण है पवित्र आत्मा का पाने का, या पवित्र आत्मा का मतलब अगर किसी के पास में अन्य भाषा नहीं है, वो बात नहीं करता। इनके हिसाब से वो 20% याद आ गया, 20% वाले उनके हिसाब से अगर अन्य भाषा में जिब्रिश आप बात नहीं करते तो वो कहते हैं, बाइबल नहीं कहती, डैनियल राज नहीं कहता, वो कहते हैं कि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। तो इस विषय पे सैटरडे 8 बजे से 9 बजे तक इस पे चर्चा होगी, जिसका नाम है वचन पे चर्चा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी वर्ड के साथ में कल ठीक 8 बजे इस अध्याय को, यानी कि 11वां अध्याय पे बात करने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, खूब शेयर करिएगा। अगर आप अभी देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी करिए, आइकन बेल दबाइए, और साथ ही साथ पेज को फॉलो करिए मसीह मंथन, और पेज को लाइक करिए, जिसके चलते जो है आप लोगों को ऐसी टीचिंग मिलती रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह।